हम लोग इस याकूब की पत्री पिछले समय से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। तो हमने पिछले बार देखा था कि याकूब किस तरह से एक परीक्षाओं के बीच में स्थिर रहने की बात करता है, इस तरह से एक धनी और निर्धनों के बीच में असमानता के विषय में बात करता है, और याकूब एक हमारी सुनने वाली, जो सुन के हम जीवन जीने वाली बात करता है, और हमारी जीवों को कंट्रोल करना, अपना लगाम लगाने के बारे में बात करता है। और आज हम इस खंड में देखेंगे कि जो आज का मुख्य विषय है मसीह जीवन में एक जीवित विश्वास। आज का विषय है मसीह जीवन में एक जीवित विश्वास। विश्वास दो तरह के हो सकते हैं, एक विश्वास मरा हुआ और एक विश्वास जीवित। हम इसके बारे में आज देखेंगे। इस खंड को हमने 5 भागों में बांटा है। पहला खंड है पद 1, जिसमें याकूब एक विशेष सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। दूसरा खंड है 2 से लेकर 4 पद तक, पक्षपात मसीह जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। दूसरा खंड है, तीसरे खंड में हम देखेंगे पद 5 से लेकर 7 पद में मनुष्य का पक्षपात परमेश्वर के मन के विरुद्ध होता है। और चौथा विषय है 8 से लेकर 9 पद में परमेश्वर का वचन पक्षपात का निंदा करता है। और 5वां और अंतिम खंड हम देखेंगे 10 पद से लेकर 13 पद में, उसमें इस तरह से लिखा है परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना एक गंभीर विषय है मसीह जीवन में। सभी आज्ञाओं में, एक आज्ञा नहीं, सभी आज्ञाओं को पालन करना मसीह जीवन में एक गंभीर विषय। हम इन विषयों के ऊपर अध्ययन करेंगे। हम धीरे धीरे एक एक पद करके हम चलेंगे। पहला पद, एक पद में याकूब इस तरह से लिख रहे हैं, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास एक दूसरे के प्रति पक्षपात की भावना से ना हो। बहुत गंभीर विषय। इस पद में ये जो हमारे पास जो गौरवशाली विश्वास है, गौरवशाली क्यों कह रहे हैं? यीशु मसीह ने जो हम पे अनुग्रह किया, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, इनका जीवन उसके अनुग्रह के तले है आज। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसके जिसने विश्वास किया वो विश्वास एक गौरवशाली विश्वास है। हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उस कार्य को पक्षपात से जोड़ा नहीं जा सकता। महिमा का प्रभु स्वयं कोई पक्षपात नहीं करता, और उसके अनुयायियों को भी पक्षपात का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय है, उसका 17 पद में इस तरह से लिखा है, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 10 वर्स 17। इसमें इस तरह से लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वो अति महान, पराक्रमी, भय तथा भय योग्य परमेश्वर है, जो न पक्षपात करता न घूस लेता है। पतरस भी नए नियम में, पतरस भी यहाँ पे कह रहे हैं, लुका के जो प्रेरितों के काम में लुका ने जो लिखा है, यहाँ पे पतरस क्या कह रहा है? अब मैं सचमुच समझ गया हूँ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अर्थात ये 10 अध्याय प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 34 पद में है। सचमुच हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि जब याकूब ने इस पत्री को लिखा तब इस संसार का स्थिति कैसा था। कहने का अर्थ यह है, विभिन्न जाति में, विभिन्न वर्ग, विभिन्न ऊंच नीच के समुदाय में बटा हुआ था संसार। आज भी हमारे बीच में, चाहे हमारा संविधान, हमारा कानून ऊंच नीच की भेदभाव ना करने की विषय कहता है, लेकिन आज हम इस हमारी संस्कृति, समाज के गहराई में जाके अगर हम देखें तो बहुत बड़ा भेदभाव है। जातीयता का, ऊंच नीच का, धनी गरीब का, और पढ़ा लिखा अनपढ़ का, कई तरह के भेदभाव होते हैं। याकूब इसी विषय को वो जानता था, उस समय भी ये भेदभाव था। भेदभाव की बात करें, उस समय बहुत एक खतना किए हुए और खतना रहेगा था यहूदी और अन्य जातियों के बीच में भी बहुत बड़ा भेदभाव था। याकूब ये सब विषय जानते हैं। तो आज के संदर्भ में हमारे लिए, अगर हम मसीह हैं, इसने मसीह पे विश्वास किया, अगर हम कहते हैं सच्चे मसीह हैं, हम अपने आप को जांच से अंदर से देखें, क्या मेरे अंदर अभी भी भेदभाव तो नहीं है? मैं मसीह तो बन गया हूँ, मेरे अंदर अभी भी जातीयता का भेदभाव तो नहीं है?
मैं मसीह तो बन गया हूं, मेरे अंदर कोई ऊंच नीच का, कोई धन का, कोई गरीबी का, कोई ऐसे भेदभाव का भी नहीं कर रहा हूं। याकूब कहता है अगर हम मसीह हैं, परमेश्वर के जन हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने किसी का ऊपर भेदभाव नहीं किया, सबको समान रूप से प्रेम किया। वो यही चाहता है, हम भी जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हमारे जीवन में कोई भेदभाव नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यीशु मसीह का महत्वपूर्ण कार्य था कि जो मानव जाति विभाजित करने वाली दीवारों से विभाजित थे, उस दीवारों को तोड़ना था और एक नई मानव जाति को सामने लाना था। इस विषय को अगर देखें, इफिसियों की पत्री में पौलुस लिखते हैं, उसका 2 अध्याय का 14 और 15 बहुत लंबा खंड है और उसको आप पढ़ सकते हैं घर में जाके। प्रेरित पौलुस उसमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने लिखा अपने प्रेरित पौलुस के द्वारा, क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है, जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक कर दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य की सृष्टि करके मेल करा दिया। यीशु मसीह ने वही कार्य किया। देखिए, अगर हम उस समय की परिस्थिति को देखें, यहूदी और अन्य जातियों के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार था। आप जानते हैं, जैसे सामरी लोग थे, सामरी लोग जिस रास्ते में जाते हैं, उस रास्ते में यहूदी लोग चलना भी नहीं चाहते थे, चलते भी नहीं थे, दूसरे रास्ते से जाते थे। कितना बड़ा उनके बीच में, उनके जीवन में एक दीवार पैदा हो रहा था, ऊंच और नीच का। ऊंच और नीच का आज भी हमारे समाज में बहुत ऊंची नीची, मैं ऊंची जाति का हूं, तुम नीची जाति के हो, मैं ये हूं, तुम ये हो, कितनी बड़ा सा एक वो है, ऊंचा नीचा, इसका भेदभाव है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, तो तुम भी ना करो। आज का संदेश से बहुत महत्वपूर्ण है। याकूब हमसे, हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम अगर नया सृष्टि बनते हैं। देखिए, जो यहूदी और अन्य जातियों के बीच में खतना और खतना रहित के बीच में जो एक बहुत बड़ा दीवार था, यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ दिया। वो चाहता है, यीशु मसीह वो चाहते हैं, याकूब के द्वारा वो लिख रहे हैं कि हम और आप भी, हमारे बीच में अगर किसी तरह का दीवार खड़ा है और उस दीवार को तोड़ डालें। हो सकता है हमारे में कोई हम ऊंची जाति के हो वाला घमंड हो सकते हैं हमारे कोई धन वाला घमंड हो सकता है हमारी शिक्षाओं का कोई घमंड हो। ध्यान रखिए, हम कितने बड़े थियोलॉजियन क्यों ना हो, अगर हमारे पांव जमीन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, बेकार है उसको। महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारी, क्योंकि यीशु मसीह वही सिखाना चाहता है, कोई भेदभाव नहीं। जैसे मैंने भेदभाव नहीं किया किसी के ऊपर, कोई भेदभाव नहीं करता, तो तुम भी ना। अगर हम उसके अनुयायी हैं, हम कहते हैं हम मसीह हैं, हमें गांठ बांध लेना चाहिए अपने जीवन में कि हम भेदभाव नहीं करते। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। व्यवहारिक मसीह जीवन जीने के बारे में सिखा रहा है। व्यवहारिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर देखें, प्राचीन जो चर्च की एकता और खुलापन प्राचीन युग के लोगों के लिए एक चौंकाने वाला विषय था। प्राचीन समय में आपने चर्च के बारे में सुना होगा ना, कि उस समय चर्च ने कैसा संघर्ष किया, लेकिन उनके बीच में जो काम हुआ ना, ऊंच नीच, यहूदी भी, अन्य जाति भी, सामरी भी, यहूदी भी एक साथ एक मंडली में, एक चर्च में, एक जगह बैठ के उस प्रभु की आराधना कर रहे थे। उससे पहले क्या था, ये बहुत चौंकाने वाला विषय था। एक आज के अगर हमारे हिंदुस्तान की परिप्रेक्ष्य में अगर सोचे, एक ब्राह्मण और एक शूद्र एक साथ बैठ के खाना खाएं, तो ये चौंकाने वाला विषय हो सकता है हमारे लिए। उस समय ये चौंकाने वाला विषय था, अद्भुत था, क्योंकि एक यहूदी और एक सामरी एक साथ बैठकर रोटी तोड़ रहे हैं। उन लोगों के बीच बहुत बड़ा ये चौंकाने वाला विषय था। ये कैसे संभव हो? किसने किया ये संभव?
ये इतनी ऊंचता के विषय और इसने इतना नीचता के विषय को तोड़ करके इन दोनों को एक कर दिया। कैसे कर दिया? लोग चौंक गए थे उस समय। ये कैसे आया? ये खुलापन कैसे आया? याकूब जिस प्रकार लिखते हैं उससे पता चलता है कि उस समय के नए मसीह लोगों को ये सिखाना था कि यीशु मसीह में एक विश्वासी जीवन के अंदर पक्षपात नहीं आ सकता। जो आज हम अपने आप को मसीह कहते हैं, क्या ये भेदभाव या पक्षपात का जीवन तो नहीं जी रहे? कैसे आया उस समय वो चीज? सिर्फ एक ही चीज था, यीशु मसीह जो हमारे प्रभु हैं, जिन्होंने क्रूस पे अपने आप को बलि कर दिया, हमारे लिए बलि का बकरा बन के क्रूस पे चढ़ गए। और वहां जो उन्होंने कार्य किया क्रूस में चढ़ के उन्होंने शैतान को वहां हरा दिया और वो दीवार को उन्होंने तोड़ डाला, गाड़ी गए, तीसरे दिन जीवित हो गए। बहुत बड़ा रहस्य है ये। इतने हम छोटे शब्दों में इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। इस रहस्य को समझने के लिए आप लोग को रेगुलर आना होगा, यहाँ तक उस रहस्य समझ आ सकती है। रेगुलर बाइबल पढ़ना होगा तभी इस रहस्य को आप समझ सकते हैं। लेकिन उस समय के लोग आश्चर्य में थे, अचानक ऐसा कैसे हो गया? एक यहूदी और एक सामरी, एक खतना वाला रहित और एक खतना वाला एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक साथ बैठ के कैसे रोटी खा सकते हैं? बहुत बड़ा एक विषय था, लेकिन यीशु मसीह ने उसका संपर्क करके दिखा दिया। यीशु मसीह के चेलों ने उन्होंने अपने जीवन में पूरा किया। याकूब वही शिक्षा दे रहा उस समय, देखो हमें पक्षपात करना नहीं है, हम ये मसीह में, क्योंकि पौलुस लिखते हैं जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुराने नहीं है हम, पुराना जीवन नहीं है हमारा। जो पुराना था ना वो तो मर गया, गाड़ा गया वो, और जो अभी है ना वो जीवित, पुनर्जीवित है, पुनरुत्थित जीवन है, एक नया मनुष्य है। पुराने जीवन में बहुत सी बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं, लेकिन जब हम मसीह बन जाते हैं तो हमारा जीवन नया जीवन, पक्षपात का दीवार ढह चुका है। यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ दिया है। आगे दूसरे खंड में हम देखेंगे, दूसरा खंड है 2 से 4 पर। पक्षपात मसीह जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। याकूब स्पष्ट रूप से सिखाना चाह रहे हैं, पक्षपात मसीह जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। याकूब एक उदाहरण से इस विषय को समझा रहे हैं। जैसे आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, इस तरह से लिखा है, यदि कोई मनुष्य सोने की अंगूठी और मूल्यवान वस्त्र पहने तुम्हारे आराधना सभा में आए, उसमें एक निर्धन भी मैले कुचले कपड़े पहने चला आए, और तुम उस मूल्यवान वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को विशेष ध्यान देकर कहो, आप यहाँ इस अच्छी जगह पर बैठिए, और उस निर्धन से कहो तू वहाँ खड़ा हो जाए, मेरे पैर के पास बैठ, तो क्या तुम अपने आप में भेदभाव तुमने नहीं किया और बुरे उद्देश्य से न्याय करने वाले न ठहरे? अभी याकूब एक उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल रख रहा है। वो इस तरह से उस समय लोगों का इस तरह से व्यवहार रहा होगा, इस बात से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं उस समय ये ऐसी परिस्थिति रही होगी। कुछ बड़े धनी व्यक्ति हाथों में अंगूठियां, सोने हीरे जवाहरात के अंगूठियां पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के वो आके बैठने जैसे सभा में आए। उस समय आपको इस तरह से शायद हो सकता है चेयर्स लगी ना हो, कुछ लोगों के लिए कुछ विशेष स्थान होगा, बाकी लोगों को नीचे बैठने की जगह हो सकती है इस वचन के अनुसार। तो हम उस व्यक्ति को धनाढ्य है, धनवान है, जो उसका नाम है और कुछ विशेष है, तो उसको हम कहें कि हाँ आप इस जगह पे आ जाओ, और जो गरीब है जिसके कपड़े भी मैले कुचले कपड़े के साथ आया, हम उसको तुच्छ नजरों से देख के नीचे बैठा है, या हम अपने कहें तो इधर खड़ा हो जा, तेरे लिए जगह नहीं है। इस तरह से अगर व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार क्या है? पक्षपाती है, पक्षपात कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि पक्षपात ना हो, पक्षपात का जीवन ना हो हमारा। क्योंकि सोने की अंगूठी वाला व्यक्ति से याकूब क्या दिखाना चाह रहा है? याकूब इससे एक धनी व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं। रोमी समाज में एक धनी जो धनी होते थे, वो बाएं हाथों की अंगुलियों में बहुत से अंगूठियां पहनी जाती थी, यह दिखाने के कि वो धनी है। इसी लेखक ने लिखा है कि रोम में विशेष अवसरों पर अंगूठियां किराए पर देने वाली दुकानें भी होती थी,
और एक गरीब का अर्थ बहुत गरीब को दिखा रहा है, जैसे कि भिखारी भी हो सकता है। धनी लोग बहुत से अपने उस समय रोमी लोगों का एक प्रथा था, बाएं हाथ में बहुत सी अंगूठियां, सोने की अंगूठियां पहना करते थे वो लोग, ताकि लोग देख के जाने कि ये बहुत धनी लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं। इसी लेखक ने कहा वहां दुकानें भी लगती थी विशेष अवसर पे, वो अंगूठियां भी किराए पे मिल जाती थी, किराए पे लेके भी पहना के अपने आप को शो करने वाली विषय, दिखाने वाली विषय। आजकल कई गहने भी मिल जाते हैं ऐसे किराने में, या ऐसे डुप्लीकेट गहने जो ओरिजिनल लगते हैं, जैसे दिखाने के लिए शादियों में कई लोग पहनते हैं, है ना? क्या दिखाना है? परमेश्वर का वचन दिखा रहा है हमें स्पष्ट रूप से, ये दिखाना व्यर्थ है, ये जो पक्षपातपूर्ण नजरिया ये बेकार है, कुछ भी नहीं है। किसके साथ कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान सामर्थ्य होकर के किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो तुम दोनों क्यों करने वाले? क्या आपसे मेरे से प्रश्न है ये? या तुमने आपस में भेदभाव न किया? इसी अंगूठी वाले के संदर्भ में कह रहा है, और बुरे उद्देश्य से न्याय करने वाले न ठहरे। याकूब जिस प्रकार धनी और गरीब के बीच में पक्षपात का जो बात कर रहे हैं, उससे मसीह लोगों के एक आत्मिक जीवन को नहीं पर एक शारीरिक जीवन को दिखाता है। उनके बुरे विचार उनके व्यवहार से स्पष्ट होता है। यहाँ पे जो धनी और गरीब के बीच में जो पक्षपात का बात है, यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं। यीशु मसीह पक्षपात दिखाने से, यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि हम हृदय की तुलना में बाहरी रंग रूप को अधिक महत्व देते हैं। ये मनुष्य का फितरत है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बाहरी रूप रंग को नहीं देखता, पर हमारा मन को देखता है। पुराने नियम में आपको पता होगा, जिन्होंने पुराना नियम को पढ़ा हुआ, शामिल को पुस्तक, पहला शामिल की पुस्तक में 16 अध्याय का 7 पद में, जब राजा शाऊल को परमेश्वर ने नकार दिया, इनकार कर दिया, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तू एक दूसरे राजा को नियुक्त कर, अभिषेक कर। तब शामिल नबी राजा को, तो एक नया राजा जिसको अभिषेक करने के लिए गया हुआ, ईसाई के पुत्र, बहुत से बेटे थे, वो देख रहा है, जैसे कट्टा जैसे शाऊल के उसमें सैनिक थे, उसके बेटे, पहला आया, दूसरा आया, ऐसे करके देख रहा है। और यीशु ने कहा, परंतु यहोवा ने शाऊल से कहा, उसके रूप को मत देख, न उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसका अस्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। जिस प्रकार परमेश्वर मनुष्य की रूप रंग को नहीं देखता और हृदय को देखता है, उसी प्रकार हमारा भी जीवन होना चाहिए। यहाँ भी स्पष्ट संदेश है। परमेश्वर ने एक राजा चुनने के लिए उसके रूप को, उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई को, उसका काठी को नहीं देखा। परमेश्वर ने दाऊद को समय चुना, तो परमेश्वर, दाऊद क्या कर रहा था उस समय? उन दूसरे भाइयों के साथ ईसाई के घर में नहीं था, उसका अपने बाप के घर में नहीं था। वो दाऊद कहाँ था? भेड़ों को चरा रहा था, एक चरवाहा था, भेड़ों को चरा रहा था। जब शामिल ने पूछा कि तेरे सारे बेटे नहीं है, उसने कहा एक और है, वो क्या कर रहा है? भेड़ चरा। तो उसने कहा, शामिल ने कहा उसको बुला। परमेश्वर ने कहा, जैसे ही उसको लाया गया, परमेश्वर ने कहा, हाँ यही है, इसका अभिषेक कर। कितने अद्भुत विषय! परमेश्वर आपकी और मेरी तरह हमारी बाहरी रंग रूप को, हमारी क्वालिटी को, हमारी क्वालिफिकेशन को, हमारा अच्छे शिक्षा को, हमारी अच्छे धन संपत्ति को, ये सब चीजें नहीं देखता। परमेश्वर क्या देखता है? आपका मेरा मन, हृदय। हम हृदय में कितने जागृत हैं, हम हृदय में कितने उत्तेजित हैं, हमारे हृदय में कितना जुनून है उसके लिए, वो परमेश्वर ध्यान रखिए। परमेश्वर आज बातें कर रहा है हमसे, आपसे, पक्षपात नहीं चाहता। हमारे जीवन में, हमारे मसीह कलीसिया में, मंडली में, मसीह व्यवहारिक जीवन में पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। अगर हम पक्षपात करते हैं तो क्या है? दोहरी। ध्यान रखिए।
पक्षपात दिखाने से पता चलता है कि हम गलत समझते हैं परमेश्वर की दृष्टि में कौन महत्वपूर्ण है और धन्य है। जब हम मान लेते हैं कि धनवान मनुष्य परमेश्वर के लिए अधिक महत्वपूर्ण है या परमेश्वर से अधिक आशीर्वादित है, तो हम भौतिक धन को ज्यादा महत्व देते हैं। पक्षपात करना हमारे एक स्वार्थी मन को दिखाता है। जैसे धनी व्यक्ति से हमें कुछ लाभ होने के बारे में हम सोचते हैं और गरीब से लाभ होगा नहीं। याकूब ये शिक्षा दे रहा है हमें लगता है कि धनवान कोई व्यक्ति है तो हो सकता है हमें कुछ फायदा मिले, उससे कोई लाभ हो। परमेश्वर चाहता है नहीं, दोनों को इक्वल बराबर दृष्टि में हमें देखना है, दोनों धनवान हो या गरीब हो। परमेश्वर ने बहुत से, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल बहुत से दिए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं एक धनवान का और एक गरीब का क्या प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा एक सुई का जो क्या बोलते हैं इसको, नाके पे, सुई का नाके पे ऊंट निकल जा सकता है, लेकिन धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना धनवान के लिए कठिन है। यीशु मसीह ने कहा। इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे, उसमें आप जाएंगे नहीं, मैं धनवान और गरीब का एक एग्जांपल मैंने दिया से। तीसरा खंड है 5 पद से 7 पद। मनुष्य का पक्षपात परमेश्वर के मन के विरुद्ध है। इस खंड को अगर हम देखें, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी होने के लिए नहीं चुना जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम करने वालों से की है? इस प्रकार तुमने उस निर्धन का अपमान किया। क्या ये धनी ही तुम पर अत्याचार करके तुम्हें कचहरियों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिस नाम से तुम जाने जाते हो? याकूब उस समय की परिस्थिति को देखते हुए लिख रहा है। याकूब उन लोगों ने, धनवान लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार करे, गरीबों के साथ क्या व्यवहार कर रहे, उनको जबरदस्ती कचहरी में ले जा रहे। धनवान के, गरीब के पास पैसा नहीं होता कोर्ट कचहरी करने का, वो जबरदस्ती उसका डर दिखा करके क्या करते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे धनवान। वही बात यहाँ स्मरण दिला रहा है। मगर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी अगर होने के लिए परमेश्वर ने गरीबों को चुना। सबसे प्रथम परमेश्वर ने क्या चुना? गरीबों को चुना, एक पीछे हुए लोगों को चुना, तुच्छ लोगों को चुना, छोटे लोगों को चुना, जो अपने आप को छोटे समझते थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए चुना। मगर मनुष्य के लिए धनवानों का पक्ष लेना सरल है और परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। वास्तव में धन परमेश्वर के राज्य के लिए एक वादा है। मत्ती उसका 19 अध्याय का 23 और 24 पद में प्रभु यीशु इस तरह से कहते हैं। तभी यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, किसी धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छिद्र में से निकल जाना अधिक सरल है। विश्वास में अधिक अमीर या धनी होने के लिए गरीबों के पास ज्यादा अवसर है। जैसे गरीब है, वो क्या करेगा? उसको समस्या है, संकट है, परेशानी में है, वो कुछ संघर्ष कर रहा है, वो गरीब क्या करेगा उस समय? वो उसका विश्वास किस पे होगा? वो परमेश्वर के उन सामर्थ्य हाथों के ऊपर भरोसा रखेगा, उसी के चरणों में झुकेगा, एक गरीब। लेकिन धनवान क्या कर सकता है? धनवान का विश्वास और भी हो सकता है। धनवान अपने पैसे के ऊपर विश्वास कर सकता है। धनवान अपने लोगों को, जो धनवान होगा वो उनके अपने लोग क्या होंगे, ज्यादातर धनवानों के साथ उसकी दोस्ती होगी, उसका वो होगा, वो उन लोगों के ऊपर भरोसा कर सकता है। लेकिन वचन कहता है कि धनवानों के लिए कठिन है। उस समय भी जो मसीही कलीसिया, प्राचीन कलीसिया थी, उसमें भी बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोगों को और निम्न स्तर के लोगों को परमेश्वर ने चुना। ये मतलब इसका ये अर्थ नहीं है कि धनवानों को परमेश्वर नहीं चुनता या परमेश्वर धनवानों से बात नहीं करता, ये नहीं है। मेरा कहने करता है ज्यादातर लोग कौन है हमारे आज बीच में? गरीब, धनवान ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए खास धन उनके लिए बाधा बन जाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी
अमीरों के विरुद्ध पक्षपात करने के लिए नहीं कहते हैं। यदि धनी और गरीब के बीच में कोई विवाद को निपटना हो तो धनी या आर्थिक स्तर के अनुसार न्याय उनकी करने के विषय पर यहाँ पे कहना नहीं कह रहे याकूब स्मरण करा रहे हैं। धनी व्यक्ति अक्सर गरीब के विरुद्ध भाग करते हैं, इसलिए होता है क्योंकि धन का लोभ सब बुराइयों का जड़ है। क्योंकि तिमोथी में पौलुस लिखते हैं धन का लोभ सब बुराइयों का जड़ होता है। जिनका धन के प्रति ज्यादा आसक्ति है या धन के प्रति ज्यादा मोहित है, वो लोग फिर दूसरी बातों को नहीं सुनेंगे, वो धन कमाने के पीछे धन के पीछे ही लगे रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है, यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण तो यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह एक राजाओं का राजा, एक प्रभुओं का प्रभु होकर के भी किसके घर में पैदा हुआ? किसी राजा के घर में पैदा नहीं। किसके घर में पैदा हुआ? एक बढ़ई के घर में। यूसुफ जो था ना, एक बढ़ई था, एक लकड़ी का काम करने वाला था, उसके घर में पैदा हुआ। लूका लिखता है कि जब उसके मरियम और जोसेफ यूसुफ जब उसको लेके व्यवस्था के अनुसार मंदिर में लेके गए, जो मेमना या कबूतर या इस तरह से पंडुक चढ़ाना होता था, तो इन्होंने कबूतर लेके गए, इनके पास धन नहीं था। मेमना लेके जाने के बाद इनके पास पैसा नहीं था। हम देख सकते हैं कि उसके उन्होंने जिनके पास उन्होंने जन्म लिया, जिसके घर में आए, बहुत गरीब, उन्होंने अपना एक एग्जांपल सेट किया आपके और मेरे लिए। गरीब घर, क्योंकि कबूतर के तो बच्चे लेके गए हैं वो, उसके मरियम और जोसेफ मंदिर में वो मूसा की व्यवस्था के रीति पे जो कार्य करने के लिए, शुद्धिकरण का जो कार्य के लिए मरियम इस तरह से कबूतर के बच्चे लेके गए। उसके बाद मेमना लेने के पैसा नहीं। हम इससे जान सकते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया। जिसका सब कुछ है, सोना चांदी धन रुपए संसार सारी संपत्ति, सारा ब्रह्मांड का जो अधिपति है, सब कुछ उसी का है। उसने अपने आप को शून्य बना दिया, कंगाल घर में पैदा हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण। नेक्स्ट खंड को आप देखेंगे 8 और 9 पद में परमेश्वर का वचन पक्षपात का निंदा करता है। इस खंड में इस तरह से लिखा है, फिर भी पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि तुम उस राजकीय व्यवस्था को कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख पूरा करते हो तो ठीक ही करते हो, परंतु यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। राजकीय व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था कहने से क्या किसकी व्यवस्था हो सकती है? राजकीय, एक शाही व्यवस्था कहें तो किसकी व्यवस्था होगी? एक राजा की। एक राजा की राजकीय व्यवस्था लागू कर सकता है। एक राजा की व्यवस्था को हम शाही कानून बन सकते हैं, क्योंकि वो राजा के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम क्या करो, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हमारा पड़ोसी बहुत बड़ा अमीर है, बहुत पैसे वाला है, हो सकता है हम उसको पड़ोसी कहें, बार-बार कहें उसको पड़ोसी। अगर वो एक व्यक्ति कोई गरीब है हमारे पास पड़ोस में, तो हो सकता है हम उसे स्मरण भी ना करें। ये इस संसार का एक रीति है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह ये कहता है, अगर तुम ऐसा पक्षपात करते हो तो तुम्हारे लिए पाप है, तुम व्यवस्था का पालन नहीं करते हो। व्यवस्था में पुराने नियम में लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय का 18 पद में क्या लिखा है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु ने भी वही शिक्षा दी। मत्ती उसका 19 अध्याय का 23-24 पद में अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। अगर हम पक्षपात कर रहे हैं, अगर हमारा पक्षपात का जीवन है, धनी के साथ तो हम पड़ोसी बनने के लिए तैयार है। धनी अगर गरीब है तो उसको पड़ोसी बनने के लिए तैयार नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ ये मसीह का शिक्षा नहीं है। हमारा मसीह भाई एक गरीब भी हो सकता है, एक मसीह भाई हमारा धनी भी हो सकता है। हमारा दोनों के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, समान व्यवहार। एक मसीह भाई गरीब है, एक मसीह भाई धनी है। हम एक ही टेबल में एक साथ बैठ के उस लहू को, उसकी मृत्यु को स्मरण करने के लिए एक ही रोटी खाते हैं, तो हम भिन्न नहीं है। उस नीच की भावना वहां नहीं होनी चाहिए, हम समान है। वही शिक्षा देना चाहते हैं। और 5वां खंड है
10 से लेकर 13 पद में परमेश्वर के सभी आज्ञाओं को पालन करना एक गंभीर विषय है। परमेश्वर याकूब यहाँ पे इस खंड में चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? अगर हम किसी कार्य को पूरा करें, किसी व्यवस्था को पूरा करें और किसी को छोड़ दें, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर व्यभिचार न करें और हत्या न करें, दोनों में से एक करें, तो क्या हम पूरी व्यवस्था को पालन करने वाले हुए? नहीं, मैं तो हत्या नहीं किया, मैंने कोई हत्या नहीं किया, लेकिन ठीक है व्यभिचार थोड़ा चल सकता है क्योंकि मैंने तो एक तो पालन किया है, ये हो सकता है? परमेश्वर कहता है नहीं हो सकता। अगर 10 नियम है, 10 कानून दिया, 10 व्यवस्था परमेश्वर ने दिया, हमें सारों को पालन करने की बात करता है। ये पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, संपूर्ण बाइबल। तो परमेश्वर के पूरे व्यवस्था को, परमेश्वर की पूरी शिक्षा को, यीशु मसीह का जो व्यवस्था है, यीशु मसीह ने हमें जो एक नया व्यवस्था दिया, हमें उसको पालन करना, हमें उसको छोड़ना नहीं। हमें उसके विषय में नहीं मैं इतना पालन कर लेता हूँ, इतना मैं छोड़ देता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अगर हम सच्चे मसीह, अपने आप को सच्चे मसीह मानते हैं, अगर हम सच्चे मसीह मानते हैं तो क्या होगा? हमें सच्चे मसीह की अनुसार जीवन जीना होगा, क्योंकि हम पक्षपात और ये हो करके हम परमेश्वर हमसे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमने अभी पहाड़ी उपदेश में भी ये पढ़ा था, यहाँ पे अध्ययन में पढ़ा, बड़े अच्छे रीति से उन्होंने पढ़ा है। इसमें भी 7 अध्याय का जो 2 ही पद मैं लेना चाह रहा हूँ। इसमें प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखिए, अगर हम व्यवहार जैसा व्यवहार करते हैं उसी तरह से व्यवहार परमेश्वर हमारे साथ करेगा। बहुत उदाहरण है इसमें, बाइबल में सुसमाचार में अगर खोल के देखें, बहुत से प्रभु यीशु ने एग्जाम्पल रखे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप इसमें रखना चाहता हूँ। जैसे परमेश्वर ने एक ऐसा ऋणी था जिसका करोड़ों रुपए माफ कर दिया। एक दृष्टांत है प्रभु यीशु ने लूका में हमने सुन चुके हम लोग सब, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ऋण था उसके पास, वो उस राजा के पास आता है, कहता है कि राजा मैं आपसे ये ऋण चुकता नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं, या आप वक्त दे दो, मैं कोशिश करूंगा, मैं चुकता करने की कोशिश करूंगा। वो गिड़ गिड़ जाता है, उसके चरणों में रोता है, उसे माफी मांगता है। तो राजा क्या करता है? उसके सारे ऋण को माफ कर देता, क्षमा करके भेज देता, फ्री कर देता, स्वतंत्र कर देता। एक व्यक्ति जो उसके पास करोड़ों रुपए ऋण था, अभी वो स्वतंत्र हो गया, जीरो हो गया उसका ऋण, 1 सेकंड में जीरो कर दिया यीशु ने। वही व्यक्ति बाहर जाता है। जैसे दूसरा उसके एक संगी दास था, संगी भाई था, संगी मसीह होगा, तो उसके पास उसका 100 रुपए लेना था। उसने कहा, उसने गले पकड़ के उसने कहा मेरा 100 रुपए निकाल। उसने कहा मुझे क्षमा कर, मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ समय दे दे, मैं दे दूंगा, मैं चुकता कर दूंगा। नहीं माना उसने, नहीं सुना उसने क्या किया? उसको लेके जेल में डाल दिया। बोला मेरा ऋणी है, इसने मेरा ऋण नहीं चुकाया, जेल में डाल दिया। जब ये बातें उस राजा के पास पहुंची तो उस राजा को इतना क्रोध हुआ, उसने अपने सैनिकों को भेज के उसको बुलाया वापस। मैंने तेरे करोड़ रुपए माफ किए, तूने अपने भाई का 100 रुपए माफ नहीं किया, 100 रुपए माफ नहीं किया, तो तू माफी के लायक नहीं, तू दंड के लायक। आज आपके और मेरे लिए शिक्षा यही है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही प्रत्युत्तर हमें मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से परमेश्वर न्याय करने वाला हम आपके और मेरे साथ। हमारा जीवन क्या हम पक्षपात तो नहीं है, हमारा जीवन मसीह की शिक्षा के विपरीत तो नहीं है। बहुत गंभीर विषय। अभी कुछ प्रश्न है आपके लिए और मेरे लिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है? क्या हम पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने से बचेंगे? आज जो बातें हमने सुना है, याकूब जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, इससे आगे हमारा जो जीवन व्यतीत होगा, जो जीवन जिएंगे,
क्या हमारा जीवन पक्षपात का व्यवहार करने से हम लोग बचेंगे क्या? ये प्रश्न है नंबर 1। दूसरा, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता तो हम कौन होते पक्षपात करने वाले? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने में अपनी समस्त शक्ति और बुद्धि लगाने को तैयार हैं? देखिए, परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया, तुम ऐसा ना करो। हम सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हम कोशिश ना करें उसको पालन करने की, तो फिर और कैसे हम अपने जीवन में लगाएंगे? जीवन में लागू करने के लिए, लगाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी इन बातों को, इन शिक्षाओं को, तभी तो हम उसका पालन कर पाएंगे, तभी तो हम सच्चे मसीह कहलाए जाएंगे। आज गंभीर विषय है आपके लिए और मेरे लिए। क्या हम तैयार हैं हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से, हर तरह से हम पक्षपात रहित जीवन जिएंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। हम एक मसीही भाई, मसीही बहन के साथ एक मसीह ने जो पक्षपात नहीं किया, यीशु मसीह जो व्यवहार करते हैं, क्या हम ठीक उसी तरह से व्यवहार करेंगे? यह आपके और मेरे लिए प्रश्न है। एक गंभीर विषय। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, आप लोगों ने बड़े ध्यान से इन बातों को सुना है। तो मैं आशा करता हूँ जो आपने सुना है अब अपने जीवनों में लागू करने की कोशिश भी करेंगे। अगर हमारे जीवन में कोई उच्च नीच का, जातीयता का कोई भी अगर भाव, ऐसे शंकाएं, कोई बातें, कोई जीवन में कोई कहीं भी कहीं रखा है, तो मैं आशा करता हूँ यह आप सभी के आगे नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ दिया। यहूदी और अन्य जातियों के बीच का जो दीवार था, यीशु मसीह ने तोड़ के बिल्कुल प्लेन कर दिया, समान कर दिया, एक समान कर दिया। तो फिर आप और हम कौन होते हैं उस दीवार को फिर से खड़ा करने वाले? हमारे पास आपको और मुझे कोई अधिकार नहीं है हम उस दीवार को फिर से बनाएं जो यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद हैं तेरे चरणों में। प्रभु कृतज्ञ हैं पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं क्योंकि यीशु मसीह आपने आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु आज दुनिया में आए, मानव रूप लिया। आपने एक मनुष्य बन के प्रभु परमेश्वर इस अंधकार में धरती में आए। आपने प्रभु हमारे लिए उस क्रूस की वेदना सहा, आप गाड़े गए, आप प्रभु जी तीसरे दिन उस क्रूस से जीवित हो गए, पुनरुत्थित हुए। प्रभु यीशु वो सब कार्य हमारे लिए था। आप चाहते थे कि हमारे जैसा पापी मनुष्य से बच जाए। आप चाहते थे कि हम पाप लेके नरक में जाएं। प्रभु यीशु आप चाहते थे कि हम आपके साथ स्वर्ग में जाएं, इसीलिए आपने वो सब किया। प्रभु आज हम धन्यवाद करते हैं उस विषय के लिए। आज हम आभारी हैं आपके उन अनुग्रह और दयाओं के लिए। प्रभु जी आज का जो वचन प्रभु परमेश्वर हमने सुना है, पढ़ा है, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। प्रभु आपके चरणों में धन्यवाद के साथ रखता हूँ। तेरे लोगों को, तेरे जनों को प्रभु, भाई और बहनों को, छोटे और बड़े सबको प्रभु, जिन्होंने आज तेरा वचन सुना है मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हम जीवन जीने पाए। प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन से हो। हम बर्दे के एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं।